देखो हम टेट्रापोड यानी चतुष्पाद होते हैं कोर्डेटा संघ के महावर्ग, जिसमें हमने उभयचर और रेप्टाइल्स सही सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे एवीज यानी पक्षी, और इसके अलावा हम बात करेंगे मैमेल यानी स्तनधारी। इन 2 वर्ग और बचे हैं, बाकी सारे हो गए हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखे आप पक्षी वर्ग के बारे में, एवीज यानी पक्षी वर्ग। तो क्या क्या विशेषताएं होती है सारी, इन सारी विशेषताओं को हम बोर्ड पर छापने वाले हैं। सारी विशेषताओं को बोर्ड पर छापने वाले हैं, तो आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देख आवाज़ मत करना, अभिषेक नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। पक्षी वर्ग की बात करेंगे, क्या क्या विशेषताएं होती है, तो ध्यान से सुने। देखो या तो आप बातें कर लो, नहीं फिर मैं बैठ जाऊँ आराम से। ठीक है, ध्यान से देखो क्या होता है। पहले तो देखो पक्षियों का जो अध्ययन होता है ना, उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। कई बार पूछ लेता है पक्षी विज्ञान की शाखा के बारे में। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। सिंपल है, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। पक्षियों से रहन सहन, खान पान, उनका शरीर रचना, क्लासिफिकेशन सारा आ जाता है इसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है। दूसरा पूछ लेता है पक्षी विज्ञान का जनक। जैसे आपने रोबोट फिल्म देखी होगी 2.00 वाली, है ना, तो वो जो अक्षय कुमार बनाता वो उस पर आधारित थी, पर ऐसे नहीं बना था पक्षी विज्ञान का जनक, जो उस पर वो टावर पर लटक के मर गया था। ठीक है, ठीक है, पर रिलेटेड उससे ही है, पक्षियों से रिलेटेड है। तो डॉक्टर सलीम अली को हम पक्षी विज्ञान का क्या बोलते हैं, जनक। और इसकी कहानी सुना दो आपको थोड़ी सी, मैं इधर देख लो एक बार। वो पक्षी विज्ञान का जनक कैसे बना, कैसे बना। देखो हर जो सफलता मिलती है, सफल इंसान होते हैं, उसके पीछे राज होते हैं, कुछ गलतियां होती है, उसकी वजह से वो सफल होते हैं। उनके पीछे यार पक्षी विज्ञान का जो जनक था सलीम अली, ठीक है, उसके पीछे क्या थी, और बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था पक्षियों का। तो देखो एक चिड़िया थी गोरैया, उनके द्वारा उसकी हत्या हो गई थी, मतलब उन्होंने उसका मर्डर कर दिया था। ऐसे मान लो कि चलते फिरते मार देते थे ना पक्षियों को। तो बचपन में जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या एक पक्षी को मार दिया था सलीम अली ने। ठीक है, तो उसी की जो तड़प थी ना, उस पक्षी की जो तड़प, उसको देखकर उसकी जो भावनाएं थी ना वो जाग उठी, और इस आधार पर इन्होंने क्या है फिर पक्षियों पर अध्ययन करने की ठानी, और उसी से वो प्रेरित हुए थे, वहीं से वो मोटिवेशन आया था उनके पास। और उसके बाद में उन्होंने पक्षियों पर क्या है विस्तृत अध्ययन किया, और दुनिया भर के जितने पक्षी थे उनको क्या है क्लासिफिकेशन कर दिया। इस आधार पर हम द फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, तो ये थी एक अच्छी कहानी। अब इनमें के बारे में क्या अध्ययन है वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी एंड पक्षी विज्ञान। तो पक्षी विज्ञान का जनक पक्षी विज्ञान का जनक ये हम बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, सलीम अली को पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो आप जानते हो ये पक्षी जो होते हैं एक प्रकार से तिरिकोर के होते हैं। लक्षण क्या है, विशेषताएं बता रहा हूं इसकी, है ना, विशेषताएं क्या क्या है। देखो बातें मेरे बीच में है ना, क्या क्या विशेषताएं होती है। तिरिकोर की है, ट्रिपोब्लास्टिक, सत्यगुह्य होते हैं, नोटोकॉड प्रेजेंट उपस्थित। ठीक है, पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है, ये हम करेक्ट देखे थे। ठीक है, पहले बता दिए नोटोकॉड क्या है ये। ठीक है, इसके अलावा ओविपेरस होते हैं। ये ओविपेरस जानते हो ना, अंडे उत्पन्न करते हैं, है ना। तो अंडा जो होते हैं अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं। इसके अलावा ये क्या एकलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, एकलिंगी होती है, यानी डायोसियस। ठीक है, डायोसियस बोलते हैं एकलिंगी को। इस कारण इन एकलिंगी होती है तो इनमें क्या जननांग पाए जाते हैं। तो श्योर है कि इनमें अंत निषेचन होता है।
तो इनमें जो निषेचन होता है अंत निषेचन होता है। तो निषेचन क्या होता है? अंत निषेचन पाया जाता है। ठीक है। और जो सिर के अंदर जो कपाल तंत्रिकाएं होती है, कपाल तंत्रिका आप जानते हो फिक्स होती है अपने में, जैसे 12 जोड़ी होती है कपाल तंत्रिका जो कपाल से संबंधित होती है। तंत्रिका तो आप जानते हो, तंत्रिका तंत्रिकाइयां कपाल तंत्रिकाएं, ये 12 जोड़ी होती है। अब मेरे से याद आ रही है यहाँ पर देखो, सरीसर्प में 2 लाइनें लिखाना भूल गया था, सरीसर्प और उभयचर में आपको बता दूं। ठीक है, आप लिख सकते हो वहाँ पर। देखो उभयचर जो होते हैं ना, उभयचर एम्फीबिया जिसमें मेंढक आते हैं, उनमें 10 जोड़ी होती है और रेप्टाइल्स में 12 जोड़ी होती है। ठीक है, ये एक लाइन 2 लाइनें लिखनी है। एक तो क्या लिखनी है, एक बार लिख लेना आप उसमें, है ना, वापस ऐड कर लेना। एक तो इसमें उभयचर में व सरीसर्प, इसमें थी 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, 10 जोड़ी कपाल, ठीक है, तंत्रिकाएं। कपाल का मतलब ये जो हड्डियां होता है इसको बोलते हैं कपाल, स्कल बोलते हैं इंग्लिश में, अपनी भाषा में खोपड़ी। ठीक है, और इनमें 12 जोड़ी। एक लाइन तो ये लिखनी है, और इसके अलावा एक लाइन और भूल गया था। इनके जो पैर होते हैं ना, अग्रपाद, ये भी चौपाइयां हैं, चतुष्पाद है, टेट्रापोड है। तो अग्रपाद में क्या होती है, 4 अंगुलियां होती है, पश्च में 5 होती है, और इनके दोनों में, अग्र और पश्च दोनों में 5-5 अंगुलियां होती है। ठीक है, ये लिखाना भूल गया था मैं। तो अग्रपादों में 4 अंगुलियां, व पश्च में 5 अंगुलियां। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इनमें दोनों में 5-5। ठीक है, अग्र व पश्च पादों में 5-5 अंगुलियां। ठीक है, ये लाइनें भूल गया था, ये आप नोट कर लेना वहाँ पर दोनों वर्गों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट थी। अब वापस यहाँ पर आ जाइए आप। ठीक है, एवीज वर्ग की बात करें तो अंत निषेचन पाया जाता है। अब इनमें भी क्या है, 12 जोड़ी। तो देखो 12 जोड़ी स्टार्ट होती है सरीसर्प से, हाँ ना, रेप्टेलिया से। ठीक है, 12 जोड़ी। तो इसमें भी क्या होगी, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। दूसरी आप जानते हो कि देखो ये विकास का जो क्रम होता है जल से हुआ है। देखो जैसे पहले मछलियां आई, मछलियों से उभयचर बने जो दोनों पर रहते थे, जल के लिए निषेचन की आवश्यकता हुई। इनसे सरीसर्प बने, जैसे ये सांप, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सरीसर्प बने। इनसे फिर ये पक्षी उत्पन्न हुए हैं, ऐसे विकास क्रम चला है। तो सरीसर्पों से ही पक्षी बने हैं। ठीक है, आवाज है ना। तो ये लाइन लिख लेना आप, सरीसर्पों से पक्षियों का विकास हुआ। ठीक है, सरीसर्पों से पक्षियों का विकास हुआ। आवा नहीं। इसके अलावा हम बात करें, ठीक है, सरीसर्पों से पक्षियों का विकास हुआ है। अब देखो ध्यान से, इनकी जो चोंच, इनका मुख था वो चोंच में परिवर्तित हो गया। तो मुख चोंच में परिवर्तित। कर्णपिल्ला ये जो होते हैं, कर्णपिल्ला ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कर्णपिन्ना एब्सेंट, कर्णपिन्ना ये, ठीक है, बाह्य कर्ण बोलते हैं इसे, ये एब्सेंट होता है। और क्या विशेषताएं होती है, इधर लिख रहा हूं। ठीक है, इनमें देखो एक प्रकार से क्या होता है, ये हड्डियां खोखली होती है, यानी अंत कंकाल इनमें जो हड्डियों का बना होता है यानी अस्थिर होता है, और इनमें हड्डियां खोखली होती है। तो उनके अंदर एयर वायु बढ़ जाती है तो हल्के हो जाते हैं, तो उड़ने में आसानी होती है। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, इधर वाले करेक्टर लिख रहा हूं मैं। तो इनमें क्या होता है, अंत कंकाल, बाह्य कंकाल तो नहीं, अंत कंकाल अस्थिर। ठीक है,
अरे बातें नहीं रही। हड्डियां खोखली, खोखली होने से क्या होता है, एयर भर जाती है ना, एयर भर जाती है जिससे उड़ने में आसानी, उड़ने में आसानी होती है, यानी हल्के हो जाते हैं। ठीक है, तो हड्डियां कमजोरी होती है। इसके अलावा देखो, आपने देखा होगा इनके जो पश्च भाग होते हैं, आपने देखा होगा कई पक्षी देखो नाक के बाद में ऐसे कंघी कर लेते हैं, ऐसे लगता है ना पूरा कंघी करके आए हो। तो इनमें होता क्या है, देखो एक अग्रपादों में 3 ही अंगुलियां होती हैं, एक बार बता दूं 3 अंगुलियां होती हैं, और इनके जो पश्च भाग है उनमें प्रीन ग्रंथियां पाई जाती है, जो एक प्रकार की तेल ग्रंथियां होती है, ऑयल ग्लैंड्स होती है। ठीक है, पश्च पैरों में, तो ऐसे वो करते हैं ना पैर से, तो ऐसे ऐसे या पंखों से, तो ऐसे लगता है जैसे कंघी करके आए हो। ठीक है, तो प्रीन ग्रंथियां पाई जाती है, वो तेल ग्रंथियां होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अग्रपादों में, सॉरी अग्रपादों में नहीं, अग्रपाद तो क्या पंखों में रूपांतरण हो गया है ना, पश्च पादों में है ना। अग्रपाद पंखों में, अग्रपाद पंखों में परिवर्तित। ठीक है, पश्चपाद में 3 अंगुलियां पाई जाती है, 3 अंगुलियां पाई जाती है। ठीक है, पश्च भागों में प्रीन ग्रंथियां पाई जाती है, पश्च भाग में, यानी इसके पीछे वाले भाग में, पश्च भाग में प्रीन ग्रंथियां, जो एक प्रकार की तेल ग्रंथियां होती है, तेल ग्रंथियां उपस्थित। ठीक है, तेल ग्रंथियां उपस्थित होती है। इनमें क्या होता है, मूत्रा से एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लाता है, जिन्हें यूरिनरी जो ब्लैडर होता है मूत्रा से, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो नोट में लिख लेना है, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, तो यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्रा से एब्सेंट। ठीक है, मूत्रा से एब्सेंट होता है। ये जो होते हैं ना सांद्र रूप में क्या करते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं यूरिकोटेलिक, यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पहले वाला यूरिया था ना, या यूरिको यूरिया है ना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, इसलिए क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक, यानी यूरिको उत्सर्जी कहलाते हैं। तो यूरिको उत्सर्जी होते हैं। ठीक है, यूरिको उत्सर्जी होते हैं, है ना, सांद्र रूप में कहते हैं, त्याग करते हैं। ठीक है, और क्या विशेषता आती है अभी और लिखेंगे इनमें जो भी है। ठीक है, विशेषताएं होती है इसकी। तो इसके अलावा देखो इनके पास श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, ये सब पाए जाते हैं, यानी फेफड़े होते हैं इनके पास। ठीक है, तो लिख सकते हो आप श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र उपस्थित। और देखो परिसंचरण बंद प्रकार का होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे जो छोटा पक्षी होता है,
आपने कीवी फल खाया है? कीवी फल महंगा आता है ना। नहीं मजा आएगा। बूरा साग होता है ना। तो सबसे छोटे पक्षी का नाम भी कीवी है। सबसे छोटे पक्षी का नाम भी कीवी है जो उड़ नहीं सकता। कीवी पक्षी का नाम है, उसी के जैसे तो होता है ये फल, इसलिए इस फल का नाम रखे थे कीवी। ठीक है, या ऐसे मान लो उसके नाम ऐसे रखा हो जैसे मान लो। ठीक है, तो सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, क्या नाम उसका? कीवी। नाम क्या था इसका? दूसरा नाम क्या था? एरिप्टोप्स ऐसा नाम था, कल लिखा दूंगा ना। इसका एक दूसरा नाम एक और है ना। इसके अलावा एक और है जो सबसे छोटा पक्षी है, जो दोनों तरफ उड़ सकता है, आगे पीछे, है ना। आगे पीछे मतलब आगे भी उड़ सकता है, पीछे भी उड़ सकता है, मतलब रिवर्स में भी जा सकता है, ऐसा भी पक्षी है मतलब। ठीक है, उसका नाम है हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो सबसे छोटा पक्षी एक और है। चालू नहीं था? ठीक है, तो एक हमिंग बर्ड है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। सबसे छोटा पक्षी है जो आगे और पीछे उड़ सकता है, और उसका नाम है हमिंग बर्ड। रिवर्स में गाड़ी रिवर्स में लेते हैं ना, वैसे होता क्या? ठीक है, हमिंग बर्ड बोलते हैं इसे ना, हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। इसके लिए आप जानते हो राजस्थान का राज्य पक्षी, यानी सारे पक्षी आ जाएंगे कुल मिलाकर, ऐसे कहने में हूं मैं तो। ठीक है, सारे पक्षी आ जाएंगे, पक्षियों के नाम लिखना था। राजस्थान का राज्य पक्षी बताओ रे। घोड़ावन, कोरियोटिस, नाइग्री सेप्स। ठीक है, घोड़ावन जिसे हम घोड़ावन बोलते हैं, घोड़ावन। ठीक है, इसके अलावा उल्लू, है ना, उल्लू। ठीक है, इसके अलावा मोर, पेवो, क्रिस्टेस, पेवो क्रिस्टेस, ये मोर का नाम है। इसके अलावा कोलंबा यानी कबूतर, कबूतर। कोलंबा, ओवेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, और सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। सारे पक्षी आ जाएंगे ना। सबसे बड़ा पक्षी, उसका नाम क्या है? ठीक है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच बोलते हैं, और सबसे बड़ा अंडा भी इसका ही होता है। ठीक है, मानव की बात करें तो मानव में सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो अंडाणु है, सबसे बड़ी कोशिका है। मानव की बात करें सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, पर ऐसे जंतुओं में बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो इसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है इसका अंडा। ठीक है, तो इसका अंडा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल। ठीक है, बाकी सारे पक्षी आ जाएंगे। तो और मेन क्या थे? ये थे अपने सारे पक्षी, लिख लो ना, सभी पक्षी आ जाएंगे। ठीक है, सभी पक्षी इसमें आ जाएंगे। तो ये थी एक एविज के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, अगला हम बात करेंगे मैमेली यानी स्तनधारी की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आज हम बात करेंगे